एक लफ्ज़ है आल्सो, आल्सो का मतलब है भी, और दूसरा लफ्ज़ है एज़ वेल का मतलब भी है भी। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों का लफ्ज़ी मतलब तो है भी। अब ज़रा दोनों का फ़र्क जान लेते हैं। ये भी मेरी बनाई हुई एक देसी ट्रिक है, ज़रा इसको आपने गौर से समझना है। आल्सो का मतलब है भी, लेकिन ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब सब्जेक्ट काम करने वाला अपने आप का एडिशन करता है, कि एडिशन किया जाए मेरा भी, मसलन मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, तो आप कहेंगे आई विल आल्सो प्ले क्रिकेट। ये आल्सो इज इक्वल टू टू है, TOO। आल्सो लगाएं या टू लगाएं कोई तकलीफ नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। जैसे कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, आई विल आल्सो प्ले क्रिकेट, आई टू विल प्ले क्रिकेट, दोनों ठीक है। बहरहाल अभी जो मैं डिस्क्रिमिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ वो आल्सो और एज वेल के, से टू को जरा साइड पर रख देते हैं। सो आल्सो तब इस्तेमाल आपने करना होगा जब आप सब्जेक्ट का इजाफा करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, इट मीन्स मैं खेलूंगा, हसन तो खेल रहा है, अहमद भी खेल रहा है, लेकिन उन दोनों के साथ साथ मैं भी, यानी कि एडिशन सब्जेक्ट का किया जाए, दो काम करने वाले पहले से हैं, मैं भी। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान भी अच्छा खेल रहा है, यानी कि इसका मतलब है कोई और भी अच्छा खेल रहा है, लेकिन एडिशन किया गया पाकिस्तान का। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर सब्जेक्ट का इजाफा हो रहा है तो वहाँ पर आपने आल्सो लगाना है, और आल्सो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। आई विल आल्सो, विल के बाद आल्सो आएगा। टू का भी यही मामला है कि अगर आपने टू लगाना है तो वो सब्जेक्ट के फ़ौरन साथ आएगा, आई टू विल प्ले क्रिकेट। कुछ लोग यूँ भी लिखते हैं आई विल प्ले क्रिकेट टू, लेकिन वो ठीक गलत, इतना ठीक नहीं है। आपने सब्जेक्ट का इजाफा करना है तो सब्जेक्ट के साथ ही टू लगाना है। जैसे कहा जाता है ना आई लव यू टू, ऐसे भी, या आई मी टू भी कहा जाता है, इसका मतलब है मैं भी। सो यहाँ पर आपने याद रखना है। बहरहाल मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आल्सो और एज वेल का फ़र्क चल रहा है, टू सिर्फ इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि वो सिमिलर है इसलिए। अब ज़रा आते हैं एज वेल की तरफ। एज वेल क्या चीज़ है? एज वेल भी, इसका मतलब वही है कि भी एडिशन है, लेकिन ये एडिशन ऑब्जेक्ट का किया जाता है, सब्जेक्ट का नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं क्रिकेट भी खेलूंगा। अब जरा आपने गौर करना है, मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, इट मींस मैं हॉकी भी खेल रहा हूं, मैं बैडमिंटन भी खेल रहा हूं, मे बी मैं कोई और गेम भी खेल रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स मैं हॉकी भी खेलूंगा, आई विल प्ले हॉकी एज वेल। तो अब जो एडिशन हुआ है वो मेरा नहीं हुआ, बल्कि एक और चीज़ का हुआ है, ऑब्जेक्ट का एडिशन हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, अगर सब्जेक्ट का एडिशन कर रहे हैं तो आपने आल्सो को इस्तेमाल करना है, और अगर ऑब्जेक्ट का आप एडिशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं क्रिकेट भी खेलूंगा, तो वहाँ पर एज वाला आएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं भी खाना खाऊंगा, इट मीन्स कि दो चार लोग खा रहे हैं, मुझे भी इजाफा किया जाए, मैं भी खाऊंगा। और दूसरा, मैं खाना भी खाऊंगा, यहाँ पर एज वेल आएगा, क्योंकि मैं चाय भी पीऊँगा, बिस्किट भी खाऊंगा, और मैं खाना भी खाऊंगा, एडिशन किया गया एक ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ पर आपने एज वेल लगाना है। अब अगेन एक देसी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग बुरा मनाते हैं कि ये कौन सी तरीका है इंग्लिश सिखाने का, मैं लेकिन अपना एक देसी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ज़रा गौर करना है आपने। अगर तो भी का लफ्ज़, मैं भी, अगर वो भी का लफ्ज़ सेकंड नंबर पर फिक्रे पर आ रहा है, मैं भी खाना खाऊंगा, तो वहाँ पर आल्सो आना है। लेकिन अगर भी का लफ्ज़ फिक्रे में दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है तो वहाँ पर एज वेल लगाना है। जैसे मैं भी, मैं के फ़ौरन बाद भी आया तो आल्सो आएगा। और अगर तीसरे नंबर पर मैं खाना भी तीन लफ्ज़ों के बाद आ रहा है तो एज वेल। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई इंग्लिश सीखने का तरीका नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनके बारे में कहा जाता है समथिंग इज़ एटलीस्ट बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो ये देसी ट्रिक जो बता रहा हूँ, दो और तीन लफ्ज़ों वाली, हालांकि ऐसे इंग्लिश नहीं सीखी जाती, लेकिन आप ऐसे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ये मेरी अपनी बनाई हुई ट्रिक है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई और आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आपका कोई भी लेवल है, बेसिक से सिखाना हम स्टार्ट करते हैं, 1-to-1 क्लास है और ज़बरदस्त और 100% इंप्रूवमेंट की गारंटी दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।